Hello students, now today what we are going to do is we are going to take a practical scene where I'll be using V-Ray instead of Arnold or Mental Ray just like before, but I am using the same scene. मैं सेम ही सीन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें कि एक ही सीन को आप अलग अलग तरीके से कैसे लाइट कर सकते हैं। हमने ये सीन को बहुत बार लाइट किया हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप इस सीन को रिलेट कर सकें जिस तरह से आपने पहले आर्नोल्ड में या मेंटल में किया होगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि वीरे में किस तरह से ये डिफ़र करता है और किस तरह से सारी लाइट्स इसके अंदर सिमिलर तरीके से यूज़ की जा सकती है। सो लेट मी जस्ट ओपन दैट सीन फॉर यू। दिस सीन यू माइट रिमेंबर दैट हमने इस सीट को काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक वॉल्स है और एक कारपेट है। सो दिस वे इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू रिलेट कि किस तरह से पहले काम होता था और किस तरह से वीरे में वो किया जा सकता है यूजिंग सिमिलर टूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि हमारा जो सीन है वो उसको हम कैमरा उसके अंदर ले लेते हैं। कैमरा शुड बी लॉक्ड और इसके अंदर फ्रेम गेट और रेजोल्यूशन गेट को हम लोग एक बार लॉक कर देंगे। ओके, currently ये 400x300 है, but I think we should have a bit of HD version. So HD resolution के लिए we can go to common settings and preset के अंदर we can change it to say HD 540 or something. Yes, this should be good enough. और हम लोग इसको थोड़ा इस तरह से सेट करेंगे कि पूरा सीन ठीक से दिख सके। ओके, नाउ एक बार मेरा कैमरा सेट हो जाए उसके बाद ऑल वी हैव टू डू इज़ जस्ट सिलेक्ट द कैमरा। आप यहाँ पे भी इसको भी क्लिक कर सकते हैं एंड देन गो टू इट्स चैनल एट्रीब्यूट्स एंड राइट क्लिक लॉक सिलेक्टेड ताकि ये सीन हिल ना सके। नाउ लेट अस सी, बिकॉज वी आर यूजिंग वीरे दिस टाइम, हमें रेंडर यूजिंग माया सॉफ्टवेयर को या आर्नोल्ड को चेंज करके वीरे करना है। नाउ वीरे के सारे सेटिंग आपको मिल जाएंगे। ये सेटिंग्स मिलने के बाद मैं आपको सारे के सारे सेटिंग्स एक एक करके दिखा देता हूँ। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू फॉलो दीज सेटिंग्स फॉर नाउ। जब तक कि आपको एक एक सेटिंग का आप गो थ्रू नहीं कर लेते, आप इन्हीं सब सेटिंग्स को आप यूज़ कीजिए ताकि आपका जो आउटपुट है उसके अंदर जिटर्स या फ्लिकर्स या तो ब्लॉचेस ना दिखे। सो फॉर नाउ जस्ट फॉलो दी सेटिंग्स। मैं एक एक करके सारे आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको काम करना ईजी हो जाए। नाउ जो ये जो प्रोडक्शन रेंडरर है वो आपका प्रोडक्शन इंजन होगा CPU, बिकॉज ये CPU जो है आपका बकेट रेंडरिंग करेगा जिसके अंदर आपको फाइनल इमेज जिस तरह से आपने देखा होगा कि आर्नोल्ड रेंडर व्यू में आपको जिटर वाला एक प्रोग्रेसिव आउटपुट आता था जिसके अंदर आपको ग्रेन्स दिखेंगे लेकिन उसमें फीडबैक ज़्यादा जल्दी मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो रिफाइन होगा तो आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। CPU में ये होगा कि आपका जब आपका इवैल्यूएशन हो जाता है तो आप उसको बकेट्स में फाइनल रेंडरिंग करते हैं। सो आपका जो प्रोडक्शन रेंडरर है वो CPU होगा और अदरवाइज हम लोग ये वीरे फ्रेम बफर यूज़ करके हम लोग इंटरेक्टिव रेंडरिंग करेंगे यूजिंग ग्राफिक कार्ड दैट इज़ GPU। सो फिलहाल आप प्रोडक्शन इंजन को CPU ही रखें। देन इमेज सैम्पलर यू कैन कीप इट आइदर प्रोग्रेसिव या बकेट। नाउ एज आई सेड कि प्रोग्रेसिव रखने से आपका जो रेंडर है वो इवेल्युएट होगा, यानी कि वो आपको जल्दी से फीडबैक इंस्टेंट देगा। सो करेंटली आप इसको सैम्पलर टाइप को प्रोग्रेसिव ही रखें जो कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, यानी कि धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होगा, उसका क्वालिटी इंक्रीज होगा। मिनिमम शेडिंग रेट इफ़ यू आर कीपिंग 6, जितना आप ज़्यादा रखोगे उतना आपका जो आउटपुट है वो कम ग्रेनी होगा और जितना आप कम रखोगे उतना रेंडर जल्दी होगा लेकिन आपका आउटपुट नॉइजी दिखेगा, ग्रेन्स वाला दिखेगा। सो मिनिमम शेडिंग रेट यू कैन कीप इट टू आइदर 3 और 4 भी रख सकते हैं, बट 6 इज़ रीजनेबल। अगर आपका मशीन फास्ट है, आपका जो डेस्कटॉप है वो काफ़ी कैपेबल है तो आप उसको मिनिमम 6 रख सकते हैं ताकि आपका जो आउटपुट है काफ़ी क्लियर दिखे। रेंडर मास्क की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। रेंडर मास्क का मतलब ये कि आपको कौन सा इस टाइप का ऑब्जेक्ट रेंडर करना है, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट सेट या इस तरह से ऑब्जेक्ट सेट या ऑब्जेक्ट ID वाइज किया है तो वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या टेक्सचर को रेंडर करेगा। ओके, सो फिलहाल वी डोंट नीड टू कीप दिस, रेंडर मास्क की ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट कीप इट डिसेबल्ड। इसमें ये होता है कि जब आप पूरा रेंडर कर लें और आपको लगे कि आपको सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही रेंडर करना है तो यूजिंग रेंडर मास्क यू कैन रेंडर आउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, जो कि आपका टाइम बचाएगा। एंटी एलियासिंग फ़िल्टर, ये लैंग्सॉस जो मैंने आपको पहले भी शायद इसका क्लासरूम में एक्सप्लेनेशन दिया था, लैंग्सॉस जो होता है वो काफ़ी शार्प
इसका जो पिक्सेल्स होते हैं वो सब डिवाइड होते हैं ताकि आपके जो एजेस है वो एकदम नीट एंड क्लीन और क्लियर दिखे. इफ़ यू आर कीपिंग एनीथिंग एल्स दैट इज़ आइदर बॉक्स एरिया और मे बी गॉसियन में आपने देखा होगा, मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था कि काफ़ी ब्लरी एज होती है उसकी और सॉफ्ट होती है, जो कि हेयर एंड फर के लिए ज़्यादा अच्छी काम में आती है. सो आई थिंक यू कैन आइदर कीप इट कैटमल रोम या लैंगसॉस भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. साइज यू डोंट नीड टू चेंज इट, यू जस्ट कीप इट एज इट इज़. मिनिमम सबडिव्स एंड मैक्सिमम सबडिव्स शुड बी 100 ओनली. आपको इसको चेंज नहीं करना है. 100 की जगह पे आप अगर 4 करते हो तो अच्छे से फास्ट से रेंडर होगा, लेकिन उसमें क्वालिटी आपकी लॉस हो जाएगी. आपका कहीं पे रिपीटेटिव पैटर्न है तो उसके अंदर आपको जो डिटेल्स इतनी अच्छी नहीं दिखेगी. सो 100 इज़ समथिंग विच यू कैन कीप, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट आएगा. बट इफ़ यू वांट टू रेंडर इट फास्टर देन यू कैन कीप इट आइदर 4 या 8 या 12 भी रख के आप अपना जो है रेंडर का जो टाइम है वो रिड्यूस कर सकते हैं एंड यू कैन हैव रीजनेबल क्वालिटी. सो करेंटली आई कैन कीप इट 4 ऑल्सो जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस. बट आइडियली अगर आप 100 भी रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है. ऑल दीज थिंग्स जस्ट कीप इट एज इट इज़. 0.10 एंड ऑल दैट जस्ट कीप इट एज इट इज़, कोई इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. DMC sampler advance, all these things you need not touch it at all. इसको आप जरा भी चेंज मत करें, ये इसको ऐसे ही रखें. नाउ कलर मैपिंग, चेंज इट टू आइदर लीनियर मल्टीप्लाई और यू कैन कीप इट राइनहार्ड ऑल्सो. इससे क्या होता है कि आपका जो फाइनल एक्सपोजर होता है, आपके जो कलर्स की इन्फॉर्मेशन होती है और आपकी जो आउटपुट निकलता है उसमें पूरा एक अलग से कलर सेचुरेटेड दिखेगा या तो ज़्यादा ब्राइट और डार्क दिखेगा. तो राइनहार्ड इज़ गुड इनफ, बट जनरली यू कैन कीप इट लीनियर मल्टीप्लाई ऑल्सो. और इसके अंदर ये जो क्लैंप आउटपुट करके जो ऑप्शन है ये आपको ऑन कर देना है. अदरवाइज़ क्या होगा कि इसमें कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हॉटस्पॉट होंगे या बहुत ही वाइट एरिया होगा, वहाँ पे शायद आपको ब्लैक एज दिखेगी. सो आप इस चीज़ को ऑन कर दीजिए. यू नीड टू स्विच ऑन द क्लैंप आउटपुट. कलर मैपिंग में ऑलवेज कीप दिस सब पिक्सल मैपिंग ऑन. आपको ये सब पिक्सल मैपिंग ऑन कर देना है. ओके. इसके बाद कम टू GI. आप अगर GI को ऑफ रखते हैं तो आपको सिर्फ डायरेक्ट लाइट ही दिखेगी, इनडायरेक्ट लाइट नहीं दिखेगी. मैं आपको इसका अभी डेमो दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं पहले तो रेंडर व्यू ले लेता हूँ वीरे का. फ्रेम बफर यहाँ पे जो ये आइकन है इसको आप क्लिक कर सकते हैं. देन यू कैन जस्ट प्रेस प्ले. ओके. देखिए ये जो एरर है, सम ऑफ द स्टूडेंट माइट हैव गॉट इट, कुड नॉट ऑब्टेन एन इंटरफेस लाइसेंस. सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल. जस्ट क्रॉस दिस, go to your Windows settings and preferences, go to plugin manager. आप वीरे के टैब में आ जाइए. वीरे के टैब में आके जस्ट फर्स्ट आप इन सबको ऑफ़ कर दीजिए. वीरे फॉर माया, XGen एंड Z-Ray, इन सबको फोर्स करके ऑफ़ कर दीजिए. एंड देन अप्लाई टू ऑल को फिर से आप लोडेड करके क्लिक कर दीजिए एंड ऑटो लोड भी क्लिक कर दीजिए. नाउ से क्लोज एंड नाउ इफ़ यू सी दिस विल स्टार्ट टू कम. ओके. ये जो आपका रेंडर आना शुरू हो गया है. करेंटली ये डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है जिसके अंदर कोई डिटेल नहीं है. सो वी माइट नीड सम लाइटिंग इन ऑर्डर टू मेक इट विजिबल एंड मेक इट डिटेल. सो लेट अस गो टू कैमरा अगेन विच इज़ पर्सपेक्टिव 1 फॉर नाउ. हम लोग इसको वीरे फ्रेम बफर को ऑन ओपन ही रखेंगे. नाउ आई वॉन्ट अ लाइट टू कम इनसाइड ऑफ दिस रूम, जो कि मैं चाहूँगा कि एक सनलाइट आ जाए. सो देखिए इसमें दो चीज़ें अपने पास. एक है या तो आप वीरे सन को यूज़ करो या तो आप एक डायरेक्ट लाइट यूज़ कर सकते हैं विच कैन बी आइदर मे बी डायरेक्शनल लाइट, या तो आप एक IES लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, या तो स्पॉटलाइट भी यूज़ कर सकते हैं. एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. अगर मुझे लगे कि आई शुड यूज़ अ स्टैंडर्ड डायरेक्शन लाइट तो मैं डायरेक्शन लाइट को लूँगा. आई विल क्रिएट डायरेक्शन लाइट. देखिए जैसी लाइट क्रिएट हुई तो डिफ़ॉल्ट लाइट बंद हो गई. तो फिलहाल मेरा डायरेक्शन इस तरफ है इसलिए इसके अंदर लाइट दिख नहीं रही है. बट एज सून एज आई रोटेट इट साइडवेज हो गया. और थोड़ा अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो यू विल सी दैट माई लाइट विल स्टार्ट टू कम इनसाइड ऑफ द रूम. ओके. सो इट इज़ बीइंग विजिबल राइट नाउ. एंड हो सकता है कि किसी एक ही विंडो का आ रहा है. सो वी विल हैव टू सी हाउ टू मेक इट अपीयर द सेकेंड विंडो ऑल्सो. थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे. सो आई मस्ट हैव 2 विंडोज़ विजिबल. ओके. या सो नाउ वी कैन सी कि देखिए इसके अंदर फ़िलहाल आपको सिर्फ 2 विंडो दिख रही है और सिर्फ सनलाइट ही दिख रहा है. एज इन वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज़ अ सनलाइट. बट इसका जो बाउंसेस है वो फ़िलहाल नहीं हो रहा है. अभी ये बाउंसेस ना होने का रीज़न ये है
that currently we do not have the global illumination on.